রাস্তায় চলাফেরার সময় আশেপাশে প্রায়শই অনেক শারমিয় দেখা যায়। কোনো কোনো সময় তো সেই শারমিয়রা তাড়াও করে পথ চলতি মানুষকে, কখনো পথকুকুরের কামড়ে জখমও হয় সাধারণ মানুষ। এমনকি পথকুকুররা আচমকা বাইক, স্কুটার বা সাইকেলের সামনে চলে এলে কোনো কোনো সময় ঘটে যায় দুর্ঘটনাও। এই পরিস্থিতিতে গুরুত্বপূর্ণ নির্দেশ শীর্ষ আদালতের। এবার পথকুকুরদের স্টেরিলাইজ করে স্থায়ীভাবে আশ্রয় কেন্দ্রে স্থানান্তরিত করতে হবে, নির্দেশ সুপ্রিম কোর্টের। তবে এই নির্দেশ দিল্লি ও এনসিআর এলাকার জন্য। সোমবার সিভিক অথরিটিকে এই নির্দেশ দিয়েছে সুপ্রিম কোর্ট। নির্দেশটি আপোষ ছাড়াই কার্যকর করা উচিত বলে জানিয়েছে আদালত। শীর্ষ আদালত নির্দিষ্ট করে আরও জানিয়েছে যে যদি কোনো ব্যক্তি বা সংস্থা এই প্রক্রিয়ার বিরোধিতা করে তবে তারা এই ধরনের যে কোনো প্রতিরোধের বিরুদ্ধে ব্যবস্থা নেবে। বিচারপতি জেবি পাদ্রিওয়ালা এবং বিচারপতি আর মহাদেবনের একটি বেঞ্চ বলেছে, এনসিটি, দিল্লি, এমসিডি, এনএমডিসি যত তাড়াতাড়ি সম্ভব সমস্ত এলাকা থেকে বেওয়ারিশ কুকুর তুলে নেওয়া শুরু করবে, বিশেষ করে ঝুঁকিপূর্ণ এলাকায় এবং শহরগুলি থেকে। এটি কিভাবে করা যায় তা কর্তৃপক্ষের বিবেচনা করা উচিত এবং যদি তাদের একটি বাহিনী তৈরি করতে হয় তবে তা আগে থেকেই করা উচিত। তবে সমস্ত এলাকাকে বেওয়ারিশ কুকুরমুক্ত করার জন্য এটি প্রথম এবং প্রধান পদক্ষেপ হওয়া উচিত। তবে আদালতের এই নির্দেশের প্রেক্ষিতে সমাজে মিশ্র প্রতিক্রিয়া দেখা গিয়েছে। এই প্রসঙ্গে পশুপ্রেমী মানেকা গান্ধী বলেন, ওই বিচারপতি যদি বলেন আমি নির্দেশ দিচ্ছি সবাই লাল রং পরে বেরোবেন, তাহলে সেটা হতে পারে না। গোটা দিল্লিতে একটিও শেল্টার নেই, তাহলে কোথায় রাখা হবে? 3 লক্ষ কুকুরকে কোথায় রাখা হবে? 3 লক্ষ কুকুরের জন্য 3000 পাউন্ড তৈরি করতে হবে। যেখানে কেউ থাকেন না সেখানে তৈরি করতে হবে। একটি পাউন্ড বানাতে লাগবে 4 থেকে 5 কোটি টাকা। সপ্তাহে 5 কোটি টাকা খরচ করতে তৈরি? এটা অসম্ভব। কি বলছেন মানেকা গান্ধী, পশুপ্রেমী? শুনবো। ये वही जज अगर ये बोले कि मैं ऑर्डर करता हूं कि सब लोग लाल रंग पहन करके निकले, हो नहीं सकता है। शेल्टर तो एक भी नहीं है पूरे दिल्ली में, तो कहां डालेंगे? 3 लाख कुत्ते, 3 लाख कुत्तों को कहां, कौन से शेल्टर में आप डालेंगे? पहले तो दिल्ली सरकार को ये लिखा है कि 2 महीने के अंदर अंदर उनको शेल्टर, उसका असल नाम है पाउंड में डालना पड़ेगा। अब उसके लिए पाउंड बनाने पड़ेंगे। तो 1 पाउंड, अभी 3 लाख कुत्तों के लिए आपको 3000 पाउंड बनाने पड़ेंगे, और वो भी वहां बनाने पड़ेंगे जहां कोई रहता नहीं है, क्योंकि एक कॉलोनी के अंदर तो आप बना नहीं सकते हैं जिसमें आप 100 कुत्ते डालेंगे या 200 कुत्ते डालेंगे। तो एक पाउंड को बनाने में आपको लगेंगे 4-5 करोड़, क्योंकि दीवारें बहुत बड़ी होंगी, जगह भी आपको चाहिए कम से कम 1 एकड़। तो 3000 एकड़ आप ढूंढिए जहां लोग नहीं हैं और वहां बनाइए। दूसरी चीज ये है कि आपको 1.5 लाख लोगों को एम्प्लॉय करना पड़ेगा, क्योंकि सफाई के लिए, आखिर अगर 200 कुत्ते एक जगह में हैं तो गंदगी तो करेंगे ही करेंगे ना बेटे, तो फिर कौन साफ करेगा? 1.5 लाख लोग। फिर वॉचमैन करना है, फिर इनके लिए खाना बनाने के लिए किसी को करना है। अगर आपने गलती से अगर बना भी लिए तो ये बताइए कि आप 5 करोड़ रुपए हफ्ते खर्चा करने के लिए तैयार हैं कुत्तों को खिलाने के लिए हर हफ्ते? क्योंकि अभी तो वो मुफ्त में खा रहे हैं, फीडर्स, सिविल सोसाइटी उनको खिला रही है। अब तो सरकार कह रही है कि नहीं, हम रखेंगे और हम खिलाएंगे। तो बताइए कहां से पैसे आएंगे? और अगर आएंगे भी तो लोग क्या नहीं बोलेंगे कि आप गरीबों के लिए कुछ कर नहीं सकते हैं, आप कुत्तों को खिला रहे हैं? तो एक तो ये नामुमकिन है। दूसरा, अगर मान लो कोई जादू से हो भी गया तो फिर क्या होगा? 3 लाख कुत्तों को आप डालेंगे, सबसे पहले आपकी हाथापाई होगी हर गली में, क्योंकि लोग जो खिलाते हैं खड़े होकर के मारामारी करेंगे, इसको मत लेना, उसको मत लेना, शू शू करके भगा देंगे। आपका एक दिन जाएगा एक कुत्ते उठाने में। तो आपने 500 वैन लगाने हैं इस काम में। चलिए, अगर आपने ये भी कर लिया और उनको ले गए, तो उसके बाद अगर जिस दिन सड़क साफ हुए
3 लाख कुत्ते के, तो 2 चीजें होंगी. एक तो बाहर से कुत्ते आएंगे, गाजियाबाद से, फरीदाबाद से. कुत्ते और इंसान और चींटी और हाथी वहां जाते हैं जहां खाना है. दिल्ली में बहुत खाना है, सब लोग खिलाते हैं. तो हमारे 3 लाख कुत्ते को 48 घंटे लगेंगे भरने में. तो फिर आप नए 3 लाख कुत्तों के साथ क्या करोगे जो स्टेरलाइज नहीं है. दूसरी चीज, अगर कुत्ते नहीं आए, आज बंदर जो फैल रहे हैं दिल्ली में, वो नीचे पेड़ों से नहीं उतरते हैं कुत्तों के डर में. जिस दिन कुत्ते गए तो आपके बंदर यहां हर बगीचे में घूम रहे होंगे. ये हुआ था पेरिस में 1880 में, जब उन्होंने सारे कुत्ते बिल्लियों को मार डाला. 1 हफ्ते के अंदर अंदर कोई नहीं रह सकता था उस शहर में, क्योंकि सारे चूहे भर गए थे नालों में. तो उनको लाना पड़ा दूर से, फिर कुत्ते और बिल्ली. तो हर एक चीज की अपनी अपनी महत्व होता है. केवल कहना कि सारे कुत्तों को डालो पाउंड में, ये तो कोई राजा जैसे बोलता है ना कि पानी के लहरों को रोक दो, ये वही वाला जजमेंट है. কয়েকজন পশুপ্রেমী এই বিষয়ে নিজেদের আপত্তি জানিয়ে প্রতিবাদও করেছেন. এক পশুপ্রেমী মহিলা বলেন, পথ কুকুরদের সরিয়ে নিয়ে যাওয়ার নির্দেশ এসেছে, আমরা তার বিরুদ্ধে প্রতিবাদ জানাচ্ছি. ওদের কোনো দোষ নেই, ওদের কেন তোলা হচ্ছে? পশুপ্রেমী কি বলেছেন শুনবো. जो आज सुप्रीम कोर्ट से ऑर्डर हुए कि सारे स्टेट डॉग्स को उठा दिया जाए, तो उसके प्रोटेस्ट में आए हैं कि उनका कोई कसूर नहीं है, उनको क्यों उठाया जाए, इसलिए आए हैं हम यहाँ पे. नहीं, प्रोटेस्ट नहीं करने दे रहे हैं, हमारे को उठा के ले जा रहे हैं पुलिस स्टेशन में, और हम चाहते हैं कि उनकी रक्षा हो यहाँ पे. हमारी डिमांड यही है कि उनको कहीं भी नहीं छोड़ा जाए, वो भी इस देश के ही नागरिक है ना. अब सुप्रीम कोर्ट वाले हमारी पिटीशन नहीं ले रहे स्टे के लिए, और उठाने शुरू भी कर दिए डॉग्स. शेल्टर होम है ही नहीं इनके पास, कोई यूनिट है ही नहीं इतने सारे डॉग्स को. आखिर में ये दिल्ली से बाहर फेंक देंगे जहाँ पे कुत्ते आपस में लड़ के मर जाएंगे. ये तो गलत है ना. विरोध में प्रोटेस्ट करने आए हैं. একদিকে প্রতিবাদ হলেও অন্যদিকে অনেকে আবার এই নির্দেশকে স্বাগতও জানিয়েছেন. সাব কমিটির সদস্য শিখা ভরদ্বাজ বলেন, আমি সুপ্রিম কোর্টের নির্দেশকে স্বাগত জানাচ্ছি, এটা শুধু মানুষের স্বার্থে নয়, এটা কুকুরদের স্বার্থেও. কি বলেছেন তিনি শুনবো. I welcome today's Supreme Court orders regarding the stray dogs in Delhi NCR. This order is not only in the interest of public safety, but also in the best interest of the dogs themselves. Until now, these dogs are helpless and they were neglected. They never received the same love and care from society that some of the stakeholders have always been speaking about. As a result, people feared them and they kept rejecting them. The dog shelters proposed under the Supreme Court's directives will provide these animals with the love and care they deserve. অন্যান্য খবরের আপডেটের জন্য অবশ্যই নজর রাখুন আজ তাক বাংলার ইউটিউব স্ট্রিমিংয়ে. লাইক, কমেন্ট, শেয়ার এবং সাবস্ক্রাইব করতে ভুলবেন না.